इंट्रोडक्टरी पार्ट था इसका। सेकंड वीडियो है इंट्रोडक्टरी पार्ट की, और ये मेरे ख्याल से फ़ाइनल वीडियो ही से आज कर देते हैं। उसकी वजह ये है कि इस पर इतना ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल था वो हमने पहले बात कर ली उस पर। दूसरे पर आते हैं कि इस्लाम टू बी अ स्टेट रिलीजन। सीधी बात है भाई, इस्लाम के नाम पर एक मुल्क बना है, इस्लाम उसका एक स्टेट रिलीजन होगा, इस्लामिक मज़हब उसे फॉलो किया जाएगा। अब कितना किया जाता है नहीं किया जाता वो सारी बातें हम साइड रख देते हैं। यहाँ पर सीधी बात की हुई है, इस्लाम टू बी द स्टेट रिलीजन, इस्लाम शैल बी द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान। कोई बात नहीं, सीधी बात, नो बकवास। आर्टिकल 2A, द ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सब्सटेंटिव प्रोविजन। ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन क्या है? 19 इतना समझ लें कि कोई भी चीज़ बनती है तो वो कुछ ऑब्जेक्टिव्स की बुनियाद पर बनती है। अल्लाह पाक ने इंसान को बनाया कि ये ज़मीन पर जाकर मेरी इताअत करेंगे, ऑब्जेक्ट था एक। तो ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे जो कि हमें दिए थे लियाकत अली ख़ान ने, हमारे जो पहले वज़ीर आज़म थे 1949 में, कि भाई हमारा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो इन पॉइंट्स के मुताबिक बनेगा, जिसके अंदर सॉवरेनिटी ऑफ अल्लाह थी, लॉ जितने भी होंगे वो अकॉर्डेंस विद कुरान एंड सुन्ना, इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें उसके अंदर थीं। तो उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के बाद इंशाल्लाह उसे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इसके अंदर यही बता रहा है कि सब्सटेंटिव पार्ट वो होता है कि जो एक नहायत ही इम्पोर्टेंट जिस बेस हो जिसकी, तो ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बेस होगी, उसकी बेस पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को बनाया जा रहा है। अब अगर हम कमेंट को देखें तो यहाँ पर भी सीधी चीज़ लिखी हुई है, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान पास्ट रिसोल्यूशन इन द मार्च 1949 कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन। ये हर पेपर के अंदर ये सवाल आता है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, उसका जवाब है, एक मेन पॉइंट है। तो इसके अंदर मुख्तलिफ इसके अंदर चेंजिंग होती रही, फिर एक कमेटी बनाई गई। तो इस पर सारी चीज़ें जो भी बहस वगैरह होगी वो हम बाद में करेंगे। बस आपने ये समझ लें कि ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन के ऑब्जेक्टिव, रिसोल्यूशन की वजूहात, रिसोल्यूशन की बेसिक, तो उसकी बिना पर ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन की बिना पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। आर्टिकल 3, एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। हमारे मुल्क में किसी का कोई हक़ नहीं मारा जाएगा। जी बिल्कुल, किसी का कोई हक़ नहीं मारा जाएगा। जो कि कितना मारा जाता है कितना नहीं मारा जाता चलें छोड़ें। द स्टेट शैल बी द इंश्योर द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, मतलब किसी भी किस्म का कोई हक़ नहीं मारा जाएगा। तो और ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल होगा, फंडामेंटल बुनियादी राइट होगा लोगों का। फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। उस बंदे को उतना मिलेगा जितना वो काम करेगा, हर बंदे को उसकी काबिलियत के हिसाब से चीज़ें दी जाएंगी। अच्छा, राइट आर्टिकल 4 जो है, राइट ऑफ इंडिविजुअल टू बी डील्ड विद दी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। मतलब ये लोगों का हक़ है कि कोई भी चीज़ होगी मुल्क के अंदर, कोई भी मसला होगा उसे कानून के मुताबिक रिसॉल्व किया जाएगा, और कोई तरीका नहीं है, बस कानून ही कानून है। टू enjoy द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड टू बी ट्रीटेड इन द अकॉर्डेंस विद द लॉ इज़ द इनएलिएनेबल राइट ऑफ एवरी सिटीज़न। मतलब हर चीज़ इस कानून के मुताबिक देखी जाएगी, और ये हर शहरी का हक़ है। वेयर एवर ही में बी, चाहे वो कहीं पर भी हो, पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में हो या फिर पाकिस्तान के बाहर हो, कहीं पर भी हो, वो पाकिस्तानी का एक हक़ है कि उसे कानून के मुताबिक सारी चीज़ें देखी जाएंगी। एंड एवरी अदर पर्सन फॉर अ टाइम बिंग विद इन द पाकिस्तान। कोई बंदा वीज़े पर यहाँ पर आया हुआ है, यूएई, ओमान वगैरह कहीं से भी वो बंदा पाकिस्तान में आया है, कुछ दिन के लिए रह रहा है, तो उसके साथ भी यही सेम चीज़ है कि कानून के मुताबिक हर चीज़ को फॉलो किया जाएगा और कोई तरीक़ेकार नहीं होगा। आगे इसे थोड़ा सा ब्रीफली डिफ़ाइन किया गया है। पहली बात बताई गई है कि कोई भी ऐसा एक्शन नहीं किया जाएगा इंसान की ज़िंदगी के ख़िलाफ़, उसकी इज़्ज़त के ख़िलाफ़, उसकी हुर्मत के ख़िलाफ़, उसकी मेहनत के ख़िलाफ़, जान के जिस्म के ख़िलाफ़, जान जिसे हम कह सकते हैं, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी, किसी भी चीज़ के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। सिर्फ लिया जाएगा तो किसके थ्रू लिया जाएगा? अकॉर्डेंस विद द लॉ। नो पर्सन शैल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम द हिंडर्ड इन द डूइंग ऑफ द, वही बात आ गई है कि
कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं की जाएगी जो कानून के ख़िलाफ़ है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। अच्छा, आर्टिकल 5 कहता है कि लॉयल्टी टू द स्टेट एंड ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। वफ़ादार रहना है, बिल्कुल वफ़ादार रहना है जैसे उसके साथ तुम वफ़ादार थे। और बस छोड़ो, लॉयल्टी मतलब बिल्कुल लॉयल रहना है अपने मुल्क के साथ। ये हर सिटीज़न की बेसिक ड्यूटी है और ये हमारे इंट्रोडक्टरी पार्ट का भाई हिस्सा है। इंशाल्लाह तुम्हारा मुल्क काट कर नहीं जाएगा तुम्हारा। ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ ऑब्लिगेशन टू एवरी सिटीजन्स वेयर एवर ही में बी एंड अच्छा वेयर एवर ही में बी मतलब वो कहीं पर भी हो तो, या एवरी अदर पर्सन फॉर अ टाइमिंग विद इन द पाकिस्तान, वही कि वो भले बाहर का बंदा हो लेकिन वो कुछ टाइम के लिए पाकिस्तान में आए। तो सिंपल सी ये चीज़ है कि आपने स्टेट के साथ वफ़ादार रहना है। ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था। हाई ट्रीज़न जो है उसे हम डिटेल में बात करेंगे वहाँ पर। तो आज के लिए बस इतना ही।